हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कल रात आया था किकी को बहुत ही तेज बुखार और जोजो भी थोड़ा बीमार था। तो आज का दिन उनका कैसा रहा, उनकी तबीयत कैसी है और कैसे बीता उनका पूरा दिन, ये देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और गाइस फिर बस हो चुकी थी सुबह और देखिए किकी कितनी फ्रेश उठी थी। उसको रात को 3 बजे तक फीवर था, फिर उसके बाद उसका फीवर उतर चुका था और उसके बाद वो अच्छे से सोई थी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और ये देखिए कितनी फ्रेश उठी है और अपने पापा के साथ खेल रही है। ये देखिए ये किस तरीके से रो रहा है, ये हमारा जोजो। एज़ ऑलवेज ये बहुत फोमो फील करता है जब तक अर्ली मॉर्निंग में इससे ना मिलूं। तो इसीलिए किकी से मिलने के बाद, उसे फीड करने के बाद मैं सबसे पहले जाकर जोजो से ही मिलती हूँ। आजकल किकी ने बहुत ही ड्रामा चालू कर दिया है। ये देखिए किस तरीके से अपना थंब सकिंग करके रखती है और दूध बिल्कुल भी पीना नहीं चाहती है। एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि आफ्टर 3 मंथ, जैसे बच्चे 3 महीने के हो जाते हैं उसके बाद बच्चे ऐसे ही क्रैंकी रहेंगे, कम दूध पिएंगे, थंब सकिंग करेंगे, पूरा फिस्ट सकिंग करेंगे, स्वेट करेंगे। तो ये इनके अंदर बहुत चेंजेस आएंगे। दिख रहा है मुझे अभी ये चेंजेस इसके अंदर। और फिर उसके बाद ये देखिए किस तरीके से अपने पापा के साथ शी इज़ एंजॉइंग। Kiki? Shark Tank? Watching Shark Tank. Shark Tank? बस इसके बाद आज इसकी मालिश थोड़ी सी लेट करने वाले थे हम। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने ये जो पैचेस हैं, बैंडेज हैं, ये हटाए नहीं थे कल। तो मैंने फटाफट इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया, क्योंकि ये बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। आप ऐसे डायरेक्टली इनका ये जो पैच होता है आप नहीं हटा सकते, उनका स्किन पील हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया और मैंने उसके चारों तरफ, बैंडेड के चारों एंड्स में, मैंने मतलब पूरे एंड्स में मैंने ये लगा दिया। लगाकर मैंने इसे 2-3 मिनट्स हार्डली छोड़ा और बस ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके दोनों पैरों में ये लगा दिया। और बस इसके बाद आई थिंक आफ्टर 2-3 मिनट्स और हार्डली 5 मिनट्स मैंने इसे छोड़ा होगा। और ये देखिए कितने आसानी से ये पूरा पील होकर बाहर आ जाएगा। ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है जिसमें बच्चा परेशान भी नहीं होता है एंड आप बहुत अच्छे से उस बैंडेड को पील ऑफ कर सकते हो। फिर मैंने उस जगह को थोड़ा सा जो ऑयल लगा हुआ था उसको वाइप ऑफ कर दिया। आप देखिए मैं उस जगह को कैसे छू रही हूँ जहाँ पे उसका कल इंजेक्शन लगा था, बट शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। और फिर आया जोजो का टाइम वापस। जोजो वॉज क्राइंग, मुझे लगा उसे भूख लग रही है तो उसके लिए हमने ट्रीट्स ऑर्डर किया था, बट उसे ट्रीट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मम्मी खा रही थी खजूर और उसे भी वही खजूर खाना था। तो डॉग्स को आप दिन में 1 डेट्स दे सकते हो विदाउट सीड्स। तो मैं उसे कभी कभी जब वो मांगता है तो मैं उसे 1 डेट्स खिलाई देती हूँ। बस फिर इसके बाद हमने किया किकी का मालिश। आज था वैक्सीनेशन के बाद का 2nd डे। देखिए ये सब मिथ है कि आप उन्हें तेल मालिश नहीं कर सकते, मसाज नहीं दे सकते, उन्हें शार नहीं दिला सकते। आई आस्क्ड द डॉक्टर एंड डॉक्टर ने बोला आप सब कर सकते हो। तो मैंने बहुत ही अच्छे से उसकी मालिश की, उसे स्पंज बाथ दिया और फिर किकी हो गई रेडी। बस इसके बाद आ गया था किकी का टमी टाइम, जो मैं आजकल मेक श्योर करती हूँ कि मैं दिन में 3 से 4 बार एटलीस्ट करूँ, जो बहुत ज़रूरी है। फिर हो गई शाम और किकी सोकर उठ चुकी थी। तो इस तरीके से मैंने और किकी ने किया थोड़ा सा टाइम स्पेंड। और इसके बाद मैंने देखा कि किकी ने फिर से कर लिया है अपने आप को हर्ट विथ हर नेल्स। तो आज तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं इसके नेल्स को पूरी प्रॉपरली ट्रिम कर दूंगी, क्योंकि 2 डेज़ बैक मैंने ऐसे रफली कर दिया था, वो ठीक हो चुके थे। बट आज मुझे ये करना ही था, वो भी तुरंत, वरना ये अपने आप अपना पूरा चेहरा ये बिगाड़ देगी। तो बस इसी तरीके से मैं लग गई विद दिस टूल। ये टूल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हो।
अगर आप जानना चाहते हो कि ये मैंने कहाँ से लिया, ये कौन से ब्रांड का है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी। तो बस इसी तरह से मैंने किया उसका नेल्स ट्रिम। फिर मैं जाकर थोड़ी देर बैठी हॉल में विद जोजो। नीलू ये देखिए इसने आज क्या किया। आज जोजो ने मैंने थोड़ा सा नज़रअंदाज किया और ही ट्राइड टू स्नैप की। और ये देखिए ये अभी पैर में भी इसने ऐसे बाइट करने की कोशिश की। आई डोंट नो वाई, ये क्यों जेल अप नहीं कर पा रहा है किकी से। हम इसे इतना समझाते हैं बट हम अभी भी फेल हो रहे हैं। और फिर इसके बाद किकी हो गई पता नहीं बहुत क्रैंकी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। हमें लगा वो अपने बालों को बहुत स्क्रैच कर रही थी, तो हमें लगा कि कहीं उसके बालों में डैंड्रफ हो चुका हो या कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। तो हमने अच्छे से कोम किया, मसाज दिया, बट कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे लगा उसे लग रही है भूख, तो मैंने उसे दूध पिलाने की भी कोशिश की, बट देखिए इसने दूध भी नहीं पिया। ये इस तरीके से जोर जोर से बस सिर्फ रो ही रही थी। फिर ये देखिए लाख कोशिशों के बाद मैंने फिर सोचा कि चलो मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से अगर मैं गाना गाकर सुलाती हूँ तो ये चुप हो जाती है। सोना बेटा, राजा बेटा, छोटू सा बेटा, नन्ना सा बेटा, राजकुमारी मम्मी की गुड़िया। ये देखिए ये थोड़ी देर चुप हो जाने के बाद ये फिर से जोर जोर से रोने लगी। फिर मुझे समझ में आने लगा कि शायद हो रहा है इसके पेट में दर्द। फिर मैंने इसे दिया मसाज कि इसका थोड़ा सा गैस रिलीज़ हो और इसके पेट का दर्द थोड़ा कम हो। जो मुझे दिख भी रहा था कि हाँ उसका गैस रिलीज़ हो रहा था, तो मुझे लग रहा है आज इसे हो गया था कॉलिक, क्योंकि ये इसके बाद भी चुप नहीं हुई। इसके बाद भी ये बहुत रो रही थी, तो मुझे इसे देना पड़ा कॉलिक एड, जो मैंने 0.5 ml दिया। और इसके बाद ये थोड़ी सी शांत हुई और मुझे उसे लेकर ऐसे घूम घूम कर इसे सुलाना पड़ा। अब ये थोड़ी सी शांत तो थी बट सो बिल्कुल नहीं रही थी। और फिर इसके बाद आई थिंक आफ्टर 25 to 30 मिनट्स किकी फाइनली सो गई। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।